दोस्तों, ये कहानी है कैरोलाइन मिलर की, एक ऐसी औरत की जो अपने ही शौहर और सास की साजिश का शिकार बनी, मगर अपनी छोटी सी बेटी की मासूम हिम्मत ने उसकी जिंदगी बचा ली। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। पोर्टलैंड, मेन में खड़ा मिलर हाउस एक पुराना मगर शानदार मकान था। ईंटों की दीवारें, लकड़ी की सीढ़ियां और लंबी खिड़कियां, ये सब कई दहाइयों की यादें अपने अंदर समेटे हुए थे। कैरोलाइन मिलर, उम्र 38 साल, किचन में खड़ी अपनी बेटी सोफी की आवाज सुनती है। 6 साला सोफी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में मासूम ख्वाब थे, मगर कैरोलाइन के दिल में एक अजीब सा बोझ था। उसकी शौहर डैनियल मिलर की मुस्कुराहट कुछ दिनों से अजनबी लगने लगी थी, और उसकी सास एवेलिन हमेशा की तरह ये जताती थी कि कैरोलाइन उसके बेटे के लायक नहीं। एक रात कैरोलाइन ने डैनियल की स्टडी रूम का दरवाजा जरा सा खुला पाया। अंदर एक फाइल पड़ी थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें कैरोलाइन का नाम था और बेनिफिशियरी सिर्फ डैनियल। कैरोलाइन का दिल धक से रह गया। ये पॉलिसी बिल्कुल उसकी माँ की वफात के फौरन बाद ली गई थी, जिसे कैरोलाइन को बड़ी विरासत मिली थी। क्या ये महज इत्तेफाक था या कुछ और? सोफी अक्सर ख्वाबों की बातें करती थी, मगर इस बार उसके अल्फाज ने कैरोलाइन को हिला दिया। मम्मी, डैडी और नानी यानी एवेलिन कुछ बुरा प्लान बना रहे हैं। पहले कैरोलाइन ने सोचा ये बच्ची की शरारत है, मगर सोफी ने मजीद कहा, डैडी ने कहा अगर मम्मी ना रहे तो सब उनका होगा, और नानी ने कहा ये हादसे जैसा लगना चाहिए। कैरोलाइन के पांव तले से जमीन निकल गई। एक रात कैरोलाइन ने डैनियल को बहाने से बिजनेस ट्रिप पर भेजा। कैरोलाइन और सोफी घर में अकेली थी। अचानक बाहर एक शख्स साए की तरह घूमने लगा। फिर कुछ देर बाद पूरे मकान के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए। खिड़कियों पर लोहे के शटर गिर गए। कैरोलाइन ने सूंघा, पेट्रोल की बू। फिर धुआं भरने लगा। आग लगाई जा चुकी थी। सोफी ने घबराए लहजे में कहा, मम्मी, पेंट्री के पीछे खुफिया रास्ता है। मरहूम नानी ने ख्वाब में बताया था। कैरोलाइन ने जल्दी से अलमारी हटाई। नीचे एक लकड़ी का पैनल मिला। दोनों माँ बेटी घुटनों के बल रेंगते हुए उस सुरंग में से निकली और बागीचे के शेड से बाहर आ गईं। पीछे पूरा मकान आग की लपेट में था। पड़ोसी बारबरा ने पुलिस को फोन किया। कैरोलाइन ने सब सबूत दिखाए, इंश्योरेंस की कॉपियां, डैनियल की मशकूक फाइलें। सोफी ने बहादुरी से बयान दिया, डैडी ने कहा अगर मम्मी ना रहे तो सब उनका होगा। मैंने खुद सुना था और मेरी नानी ने ख्वाब में हमें बचाया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। मकान में हर जगह पेट्रोल डाला गया था। सिक्योरिटी सिस्टम को भी रिमोट से लॉक करने के लिए बदला गया था। डैनियल को अगले दिन पकड़ा गया। उसकी गाड़ी से जाली पासपोर्ट, कैश और मोबाइल मिला। पकड़े जाने पर उसने कहा, ये सब मेरी माँ की प्लानिंग थी। जब एवेलिन को गिरफ्तार किया गया तो वो टूट गई। उसने इकरार किया कि उसने अपने बेटे के साथ मिलकर कैरोलाइन को खत्म करने की साजिश की थी ताकि विरासत पर कब्जा हो। 3 महीने बाद अदालत में पोर्टलैंड के लोग जमा थे। हर कोई सुनना चाहता था कि एक मुहज्जिब बिजनेसमैन और उसकी मां किस तरह कातिल निकले। डैनियल को 15 साल कैद और आग लगाने का जुर्म साबित हुआ। एवेलिन को 8 साल की सजा मिली। सबसे मौसर लम्हा वो था जब 6 साला सोफी ने अदालत में बयान दिया। उसने कहा, अगर मम्मी चली जाती तो सब कुछ डैडी का हो जाता। मैंने खुद सुना था और मेरी नानी ने ख्वाब में हमें बचाया। अदालत का माहौल खामोश हो गया। उस मासूम की सच्चाई ने सबके दिल हिला दिए। 6 महीने बाद कैरोलाइन और सोफी एक छोटे मगर पुरसुकून कॉटेज में रहने लगी। वो घर अब जल चुका था, मगर जिंदगी बाकी थी। कैरोलाइन ने अपनी माँ की याद में एक फाउंडेशन कायम की, सेकंड लाइट फाउंडेशन, ताकि उन औरतों की मदद हो जो नई जिंदगी शुरू करना चाहती हैं। सोफी भी धीरे धीरे खौफ से निकलने लगी। स्कूल में उसने तस्वीरें बनाई और एक नुमाइश में उसकी तस्वीर चुन ली गई। उस तस्वीर में 3 लोग थे, सोफी, उसकी मम्मी और उसकी नानी। कैरोलाइन ने आखिरकार ये समझ लिया कि असल खानदान वो है जो आपकी हिफाजत करे, चाहे वो खून के रिश्ते ना भी हों। और सोफी ने अपनी मासूम बहादुरी से सिखा दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत छोटे दिल में छिपी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।